प्यार क्यों है इतना? ये प्यार क्यों है इतना? नहीं, प्यार क्यों है? नहीं, आप मेरी ये आप माइक को नहीं, पहले मेरी बात, माइक को टच ना करिए जनाब, ये मेरी प्रॉपर्टी, माइक को टच ना करिए। सवाल ये है, सड़कों पे आए, बच्चों की तरह सड़कों पे आ गए, बच्चों की तरह सड़कों पे आ गए। भाई ऐसा थोड़ी है। मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल है। क्या सवाल है? सवाल क्या है? कुरैशी साहब आप खुल जाइए आज कैमरा के सामने, बता दीजिए दर्शकों। पहले जो लेबर्स तरसते हैं उनको उनका हक नहीं मिलता है। बाकी अगर महकूम की बात करें, पीडीएल टीडीएल की बात करें, वो भी तरसते हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता। तो आप कहते हैं गरीबी दूर हुई है। दिल पे हाथ रख के बोलिएगा जावेद साहब, आप तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, आखिरकार जो वोट डालते हैं उनको उनका हक मिलता है। साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, ठीक है। साहब तो बाज़ाब्ता तौर एम्बेसडर में घूमते हैं। बात सुनो, एम्बेसडर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब। ये दिन से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कब जो है जम्मू कश्मीर में बदलाव नजर आएगा। हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी के चीफ रविंदर रैना लगातार दौरे कर रहे हैं कश्मीर के। कुरैशी साहब, जिस तरीके से आपके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, वजह क्या है इसकी, और क्या कुछ बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर अब अमन की राह पे चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। अब तो आज़ाद साहब भी हैं मैदान में, आज़ाद साहब को किस तरीके से आउट करेंगे? देखो, आज़ाद साहब इससे पहले भी थे जम्मू कश्मीर में, आज भी है। जिन्होंने आज तक सियासत की है जम्मू कश्मीर में, उनका खाता अभी क्लोज। जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनको रिजेक्ट करके रख दिया है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और हर एक चाहता है, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे आम आदमी हो, वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। जिस तरीके से इस गरीब आवाम का सिर ऊंचा किया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी। आप चाहते हैं, हमेशा जो है बताते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। क्या आपको अपने अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर नहीं नजर आता जो आप इतने दावे से कहते हैं? है कहाँ? कौन है? आपको कोई नहीं लगता? कौन है भाई? आज़ाद साहब देख लीजिए, कद्दावर नेता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब हैं, PDP सदर महबूबा मुफ्ती। आज़ाद साहब पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, बहुत बड़े कद्दावर लीडर है, मेरी उतनी हैसियत नहीं है मैं उसके ऊपर टिप्पणी करूँ। मगर आपको ये सोचना है, ये हर एक कश्मीरी को सोचना है कि आज़ाद साहब को 60 साल के बाद कांग्रेस क्यों छोड़ी? पहले तो ये सवाल। दूसरा कि एक शख्स को इतना टाइम क्यों लगा कांग्रेस को समझने के लिए? या तो कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, अब आज़ाद साहब अपनी साखत को मजबूत करना चाहते हैं। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल है। क्या सवाल है? सवाल क्या है? कुरैशी साहब आप खुल जाइए आज कैमरा के सामने, बता दीजिए दर्शकों। पहले भी कहा, आज़ाद साहब बहुत बड़े कद्दावर लीडर है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। सच मुझे झूठ नहीं है, ये मैं दिल से कहता हूँ आपको। मगर हमें एक आम आदमी ये सोचता है कि क्या 60 साल लगे आज़ाद साहब को कांग्रेस को समझने में? क्या कांग्रेस का वजूद मिट चुका है? आज़ाद साहब आज अपनी सियासत को चमकाने के लिए अपनी पार्टी का ऐलान किया। देखो, आपने देखा होगा, वाहिद जम्मू कश्मीर वो यूटी है जहां 6 दिन में पार्टी का ऐलान होता है। 3 बंदे बेटा कहते हैं ये भाजपा सरकार का करादर है, कहते हैं ये भाजपा सरकार का करादर है। या क्या यूपी में नहीं है? बाकी स्टेटों में भाजपा सरकार नहीं है, वहां पार्टियों का ऐलान क्या? कश्मीर पे सबकी सियासत चलती है, कश्मीर पे सबकी सियासत चलती है। 5 दिन के बाद पार्टी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के? कश्मीर। तो आपको नहीं लगता कि कश्मीर में सबकी, हिंदुस्तान की पूरी सियासत कश्मीर में ज्यादा जोर देती है? बात सुनो, जमहूरियत है हर एक को अपनी आवाज उठाने का, मैं ये खुद कहता हूँ। मगर आप देखिए, कश्मीर में ही 3 आदमी खड़ा होके, एक प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, अगर घर में और कोई होगा वो तो और कोई ओहदेदार होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा। ठीक है, ये हमारा मामला है जम्मू कश्मीर का। कहते हैं भाजपा सरकार में जितने भी वर्कर्स हैं, प्रेसिडेंट बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए हैं, जितने भी हैं उनको कुछ खास इल्म नहीं है सियासत के बारे में, और ना ही वो जानते हैं। ऐसे ही जमात लाई है और घुसा दी। देखो, जो मर्सरी चलाता है ना, वो वेल ट्रेन होना चाहे। ठीक है, सियासत में नॉलेज की ज़रूरत है,
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बड़े लीडर है और भारतीय जनता पार्टी में जो काम कर रहे हैं सही काम। नमाज तो आप जो है 5 वक्त पढ़ते होंगे और नमाज गुजार इंसान लगते हैं, बाज़ाब्ता तौर आपके लहजे से भी लगता है। दुआ क्या करते हैं आजकल कि भाजपा सरकार जीते या फिर आज़ाद साहब सबको आज़ाद कर दे? देखो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इज्जत देने वाला भी मैं हूँ, ठीक है, लेने वाला भी मैं। वो ऊपर है, फैसला करने दुआ क्या करते हैं कुरैशी साहब? अगर कपड़े फाड़ सकते हैं तो अभी क्या दुआ कर रहे हैं? ये हर एक गरीब के घर से आवाज निकलती है, ये हर उस बेवा की घर से आवाज निकलती है। भाजपा सरकार जी, बात सुनो, ये हर उस बुजुर्ग के घर से आवाज निकलती है जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत किया, इसको इज्जत और वकार के साथ रखा, और वहां से आवाज निकलती है। क्यों है इतना जी, प्यार क्यों है इतना? नहीं, प्यार क्यों है? नहीं, आप मेरी ये आप माइक को नहीं, पहले मेरी बात, माइक को टच ना करिए जनाब, ये मेरी प्रॉपर्टी, माइक को टच ना करिए। सवाल ये रहेगा, इतना प्यार क्यों है नरेंद्र मोदी जी से? जिसने इन गरीबों के हुकूक दिलवाए। आज तक बुजुर्ग लोग तरस रहे थे, बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ा। बात सुनना मेरी, आज एक उम्मीद जाग चुकी है उस गरीब के पास कि हमें पैसा जो आता है वो वजीर आजम नरेंद्र। अब इजाज़त है मुझे बोलने की। आप कहते हैं गरीब के दिल में जो है एक नीयत जाग चुकी है कि बाज़ाब्ता तौर पीएम साहब जो है उनका सोचते हैं। तो प्रेस कॉलोनी में लगातार 48 डेज से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जनाब, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उनका हक नहीं मिला। कैजुअल लेबर्स तरसते हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता है। बाकी अगर महकूम की बात करें, पीडीएल टीडीएल की बात करें, वो भी तरसते हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता। तो आप कहते हैं गरीबी दूर हुई है, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा जावेद साहब, आप तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, आखिरकार जो वोट डालते हैं उनको उनका हक मिलता है? कौन ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं? कुरैशी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ठीक है। कुरैशी साहब तो बाज़ाब्ता तौर एम्बेसडर में घूमते हैं। बात सुनो, एम्बेसडर, आप ये देखें, जो यहाँ के हुर्रियत के टट्टू थे, लीडर थे, ठीक है, वो किस में घूमते थे? जड़ सिक्योरिटी में घूमते थे। क्यों घूमते? सिक्योरिटी की बात नहीं है जनाब, आप फिर से सवाल घुमा रहे हैं ना सवाल। वही आ गया ना, आप बोलते हैं आप ऐशो आराम की जिंदगी। हम वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ठीक है, हमें ये ऐशो आराम नहीं चाहिए, हमें वो ऐशो आराम। आ जाओ सड़कों पे प्रोटेस्ट करने, आ जाइए प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट करने, बच्चों के साथ सड़कों पे आए, बच्चों की तरह सड़कों पे आ गए, बच्चों की तरह सड़कों पे आ गए। भाई ऐसा थोड़ी है, आपको ये समझना है कि जो आज सरकार चल रही है और जो निज़ाम चल रहा है वो सही है और सचमुच हर एक नागरिक इसके साथ है। चलो वक्त आने वाला है और वक्त फैसला करेगा कि किस हद तक जो है निज़ाम सही चल रहा है। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।